बेटा मेरा भाई अभी कुंवारा है, जाओ चली जाओ। चैत मास प्रभु दिन में बैठी रहे सीता संग में, कथा पुराण भागवत गीता सुनत रहे वह बन बन। अब देखिए थोड़ा और पीछे चलिएगा। अब माता सीता से राम ने कहा, तब समझ पाओगे क्या कहा। जब लग करहु निशाचर नासा, हे भगवती प्रिय, तब लग रहा अग्नि में बासा। करो ये रहा तो माता सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई। तो माता सीता वहां थी, उनकी एक आकार की प्रतिमा थी। अब देखिए, अब इस चौपाई को याद रखना। क्यों? अभी सीता बोलेगा, पर सीता बोली शब्द है, पर मानस में बोली शब्द आएगा, बोला शब्द आएगा। क्या? लक्ष्मण राम आपस में वार्ता कर रहे हैं। लक्ष्मण के पास, इसमें भैया पूर्व जन्मों की कथा है। शेषा अवतार लक्ष्मण और शेष नागिन अवतार सुर्पनखा। अब कुछ लोग समझ गए होंगे हमारी बात को। तो पूर्व जन्मों की कथा यहाँ है। नाग की पत्नी नागिन और नागिन की पत्नी नाग। तुम्हारे योग्य हम थोड़ी है, तुम्हारे योग्य वही है, हम थोड़ी है। कुंवारा शब्द शादी से नहीं है कि विवाह से हो, ये गूढ़ शब्द है। कुंवारा जो शब्द है शादी संबंध नहीं है। ये सुर्पनखा ने कह दिया कि मैं अभी कुंवारी हूं, और लक्ष्मण के लिए राम ने कहा कि मेरा भाई कुंवारा है। तो पूर्व जन्मों का चरित्र है। किसमें मिलेगा? आपको मानस पीयूष में मिलेगा, वाल्मीकि रामायण में मिलेगा, पर रामचरित मानस में इतना ही दर्शाया गया है। पूर्व जन्मों का चरित्र इसमें नहीं है। बोले गोविंद भगवान की। अब देखिए, लक्ष्मण ने कहा फिर मेरी शादी हो गई, तो फिर राम के पास गई। राम ने फिर कहा तो फिर लक्ष्मण के पास गई। बार बार जब आई गई, अपने विकराल रूप को धारण किया। तो राम ने इशारा किया, किसको? लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण ने काट लिया। अब देखिए, बार बार कटे, देखिए सर में नहीं आया, चाहे बार कटे। अरे एक बार कटा के आई रहो, दोबारा न कटौती। तिबारों कट गए। सुर्पनखा की नाक 4 बार कटी है, 4 बार, तब जीव नहीं भरा है। बहुत ऐसे आदमी होते समाज में, कुछ न कटा और कुछ न कटी। यह कौन हो? एक बात बता रहे हैं। तो कहने का मतलब कि मर्यादा से बढ़कर के संसार में ना कोई धर्म है, ना कोई जात है, ना कोई पूजा है, ना कोई यज्ञ है। जिसका चरित्र बचा है वही सब कुछ है। बोलो गुरु भगवान की। नाक कान काट लिया, अपने घर दूसरे के पास गई। राम ने उनको भी वध कर दिया। फिर सुर्पनखा कहां गई? अपने भाई के पास। कौन? रावण। अब देखिए, बहुत विद्वान कहते हैं कि व्यासी
क्या सूर्पनखा उड़ती थी? ऐसा कुछ नहीं है, सूर्पनखा उड़ती नहीं थी। लंका यही है बगल में, दूर थोड़ी है? भाई जनकपुर ये हो गया नेपाल, अयोध्या ये हो गया। सिद्धगंग रामेश्वर में मैं 13 बार भागवत कर चुका हूं, 13 बार सिद्धगंग रामेश्वर हो आया हूं। लंका समुद्र के उस पार नहीं है, लंका समुद्र की टापू में है। सूर्पनखा गई भाई के पास, भाई से रोने लगी, बिलखने लगी। तो रावण ने कहा, मैं स्त्री का बदला स्त्री से लूंगा, चरित्र का बदला चरित्र से लूंगा। और अपने मारीच के पास गया, मारीच से कहा, मारीच हाँ प्रभु चलो। कहा आपको चलना है, सोने का मृग बनना है और चलना है मेरे साथ। जाने के लिए इनकार किया, मारने के लिए दौड़े। तो मारीच ने सोचा तुम्हारे हाथों की बजाय मैं अगर उन्हीं के हाथ में मर जाऊंगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। अब देखना, अब इस जगह समझना, कुटिया के आसपास आइए कवि जी, बहुत श्रीमान मृदुल कवि जी हैं, इनकी पुस्तकें चलती है। जहानाबाद तेजा नगर में इनका विद्यालय चलता है और कई दिनों से बात हो रही थी, आज मुलाकात करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कवि जी। हाँ, इनकी पुस्तकें मृदुल के नाम से, ये तेजा नगर के रहने वाले हैं, विद्यालय है। अभी इनके गांव में रुद्र महायज्ञ है हमारी 20 फरवरी से। तो 50 पत्र मुद्रा प्रभु के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। अब देखिए, पंचवटी के पास अगल बगल भ्रमण करने। बैठ जाओ अम्मा। हेलो हेलो, बैठ जाओ। बाद में अच्छा रिश्तेदारी हो। हाँ हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। महाराज जी आप समझ गए हो, हम आओ समझ गए। करण प्रणाम सुदंड प्रणाम। पहुंच गए हम गुरुवर। आपका के संत जैसे हम भी शिष्य हैं। हाँ ठीक है। अब देखिए, संतों की निगाहें बहुत अच्छी होती है। हाँ, होना भी चाहिए। हाँ, इसी से विद्वानों की पहचान हो जाती भगवान। आचार विचार, बैठना उठना, इसी से जानकारी होती है। अब देखिए, सोने का मृग कुटिया के आसपास भ्रमण करने लगा तो सीता ने एक गलती कर दिया। कौन? सोने जैसा पति, सोने जैसा पति हो और पति को छोड़ करके तुमने सोने की इच्छा किया। राम इस बात को जान गए तो राम ने कहा, अगर तुझे सोने की इच्छा है तो मैं सोने की लंका पहुंचा देता हूं। माताओं बहनों, पति जैसा हो पर पति की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सोना चांदी देख करके लालच नहीं करना चाहिए। नहीं, वो मिल तो कर जाएगा पर वो छूट जाएगा। बोलो गोविंद भगवान जी। तब माता सीता ने कहा था क्या? अवगुण एक
दीवाना, गलती हो गई। और दूसरी गलती क्या है सुनिएगा। सोने का मृग भ्रमण कर रहा था तो माता सीता ने अपने ससुर का नाम ले लिया और राम को आदेश दे दिए। करना चाहिए नहीं कहना चाहिए। उठो राम। अब बताओ तीनों लोग का जो स्वामी है, अब ये सीता गलती कर रही है तो सती भी गलती करेगी। अभी देखना माता सीता ने अपने पति को आदेश दिया, उठो राम रघुवंश मणि, तुम मृग मारो जा। अरे राम राम राम, बताओ अपराध किया, पति का नाम, ससुर का नाम रघु, बाबा पर बाबा का नाम, आज के पिता थे रघु, कई पीढ़ी पहुंच गई। दशरथ आज राघव रघु 4 पीढ़ी पहुंच गई। हरि राम राम राम। हाँ? तो कभी भी पति अगर कहीं बैठा हो नाम नहीं लेना चाहिए, और नाम लो तो अपने ससुर का नाम ना लिया करो। लड़ाई भिड़ाई करती हुई बहुत माताएं लड़ाई में कहो बाप के बाबा तक पहुंच जाए। हाँ तो आप फलाना क्या मौका कैली। हाँ ऐसा मैंने सुना है, मैंने पर यहां नहीं सुना है भाई, मैं अपने क्षेत्र में सुनता हूं वही बता रहा हूं। अब देखिए अच्छा ये बताओ राम की पत्नी सीता है कि राम की माता सीता है? भैया